अस्सलामुअलैकुम, आई एम सर हसन और आज हम सेकेंड ईयर सिन टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इस लेक्चर में ये मैंने इसको नाम दिया है यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 का। और लेक्चर नंबर 1 में हम सिर्फ ये डिस्कस करना सीखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है हमने करनी किस तरीके से होगी। देखिए नॉर्मल तरीके से काम करते हैं, जैसे आप डेरिवेटिव में पढ़ते हुए आए होंगे कि अगर फंक्शन x का है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और उसके बाद आपका वही डेरिवेटिव वाले मामलात के मल्टीप्लाई बाय द पावर बेस विल रिमेन सेम एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर। बट इसमें जब आप पार्शियल लेना शुरू करेंगे x के रिस्पेक्ट से तो एक सिंपल बात याद रखिएगा, y जीरो हो जाएगा और जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो x जीरो हो जाएगा। बस खत्म। इसको सिंपल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने इम्पार्शियल का साइन लगाना होगा और हर टर्म के साथ आप पार्शियल का साइन लगाएं। एक्स वाई साथ होगा तो जब एक्स वाई साथ होगा तो आप सिर्फ x को डेरिवेट करोगे, y बिहेव करेगा लाइक अ कांस्टेंट। और प्योर y वाली टर्म का डेरिवेट या प्योर y वाली टर्म का इम्पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा? जीरो। मैं दोबारा बात रिपीट करूंगा। अगर आप इम्पार्शियल x का ले रहे हो x के रिस्पेक्ट से और x y साथ है तो जो ये x के साथ y है ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। इसमें आप सिर्फ डेरिवेटिव y x को करोगे, y को कुछ ही नहीं करोगे। बट वो टर्म जो प्योरली y की है पर इम्पार्शियल x का है तो इसका इम्पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा? जीरो। तो डेरिवेटिव के रूल आप सबको पता ही होंगे बच्चों, तो इसलिए कोई इतना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो डेरिवेटिव का रूल मल्टीप्लाई बाय द पावर बेस विल रिमेन सेम सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर। x की पावर कितनी है? 1 मल्टीप्लाई बाय द पावर बेस विल रिमेन सेम एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। सर प्योरली टर्म है y की और इम्पार्शियल है x का तो इसका डेरिवेटिव आप बोलेंगे कितना हो जाएगा? जीरो। तो पार्शियल f अपॉन पार्शियल dx ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस y। ये आपने 1a कर लिया, यानी कि पार्ट 1a कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब इम्पार्शियल ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू y। तो मैं वही बात रिपीट करूंगा, वो टर्म जो प्योर x है और आप पार्शियल y से कर रहे हो तो वो प्योर x वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जैसे कि इम्पार्शियल ऑफ y और x है और यहाँ पे आप अब पहले x लिख दीजिए और फिर y लिख दीजिए। तो यहाँ पे ये टर्म प्योरली x के ऊपर थी और इम्पार्शियल y था तो ये जीरो हो जाएगा, ये वाला x हो जाएगा और ये वाला 2y। अच्छा, इसमें dy अपॉन dx नहीं लगेगा क्योंकि आप हर फंक्शन को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हुए जा रहे हो। यानी कि डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट से कर रहे हो, फिर आप डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से कर रहे हो, यानी कि पार्शियल बेसिकली आप काम कर रहे हो। तो ये हमने एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट पार्ट a और b, इसको मैंने नाम दे दिया। एक को मैंने इम्पार्शियल x से करे और एक को इम्पार्शियल y से। अब आ जाए एग्जाम्पल 1 का पार्ट 2। तो एग्जाम्पल 1 के पार्ट 2 में आपने क्या कंसिडर करना है भाई कि e की पावर x इंटू वाई। आइए इसका इम्पार्शियल लेते हैं। तो y एज अ कांस्टेंट हो जाएगा
ये आपने इम्पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से लिया और ये आपने इम्पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट से लिया। तो नाउ इट विल बिकम, दोबारा से सवाल कहूंगा, ई का डेरिवेटिव ई रहता है, बस बराबर में उसकी पावर का डेरिवेटिव। अब एक्स है तो बच्चों एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पे y की पावर कितनी है, 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय दी पावर, बेस विल रिमेन सेम एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। तो ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व होगी। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल बच्चे समझते हैं कि है, बट ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट, एल एन वाई, इसका पहले आप देखें, प्योरली फंक्शन तो एक्स वाई का कह रहा है ये, पर अगर इसको अगर आप गौर से देखो तो इसमें एक भी एक्स नहीं है, तो इम्पार्शियल एक्स मत लीजिएगा, तो वो जीरो ही हो जाएगा। आप डायरेक्ट क्या कर लो, टाइम सेव करने के लिए इम्पार्शियल फंक्शन का इम्पार्शियल ले लें वाई वाला। तो एल एन के रूल्स आप लोगों को याद होंगे, एल एन के साथ जो भी होता है वो 1 अपॉन में आता है, बराबर में उसी की बेस का डेरिवेटिव लेते। तो ये आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो 1 अपॉन वाई। मैं बार बार रिपीट करूंगा इस बात को, कि अगर आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ने ये एक्स से इम्पार्शियल क्यों नहीं किया, तो बेटा इसका मैं रीजन आपको यहाँ दे देता हूँ। जब मैं इसका एक्स से इम्पार्शियल लेने जाऊंगा तो क्योंकि बेटा यहाँ पर x तो है नहीं, मैंने x की पावर 0 खुद जनरेट करी है, तो सिंस वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, दैट्स व्हाई अगर आप इस पर डेरिवेटिव के रूल लगाते हो, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, दिस विल रिमेन सेम एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। तो बच्चों इसका इम्पार्शियल क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट से 0 हो जाएगा, और ये हो गया इम्पार्शियल y के रिस्पेक्ट से। होप सो कि ये आपको तीनों एग्जांपल्स बहुत सुकून समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शंस में अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इनके 11 चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं इम्पार्शियल के, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिग्री पे।